प्रयागराज में नेत्राम चौराहे पे आपका स्वागत है। देखिए कई ऐसी जगह हैं जिनके लिए आपको लैंडमार्क ढूंढना पड़ता है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जो खुद लैंडमार्क बन जाती है, और इनमें से एक है नेत्राम होलसम प्रयागराज की। इतनी मशहूर के यहाँ पे चौराहे का नाम भी नेत्राम चौराहा रखा हुआ है। तो आइए अंदर आपको इसके बारे में और बताते हैं और कुछ खाते हैं। और अंदर आते ही आपको मिलेंगे मुस्कुराते हुए चेहरे अग्रवाल भ्राताओं के। इस टाइम हमारे पास दो भाई साहब साथ हैं, मनोज भाई साहब और मनीष भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। तो दुकान कब शुरू हुई साहब अपनी? ये 1854 से है। 1854, यानी कि 171वां साल चल रहा है। 171। और कितनी पीढ़ी हो गई अब? 5वीं पीढ़ी है। तो ये जो सब कुछ बना रहे हैं आप, इसकी खास बात क्या है? इतना प्यार क्यों देते हैं लोग आपको? सब अपने ही हाथ का मतलब बनाए हुआ, बाजार का सामान नहीं लेते। अच्छा। मसाले भी अपने खड़े लेकर के अपने पिसवाते हैं। तो साहब सबसे खास आइटम क्या है? हम क्या क्या ट्राई करें? बालूशाही है, मोतीचूर का लड्डू है, इमरती है, मिल्क केक है। और जो कचौड़ी जिसके लिए आप फेमस हैं? कचौड़ी तो है ही है, आपने खाया है जैसे। बिल्कुल। तो ये स्वाद बड़े पुराने हैं, कुछ चेंजेस किया आपने पिछले कुछ सालों में? वही चीज जैसे बनाते शुरू से चले आ रहे हैं उसी तरीके से। मतलब जब मैं एक बाइट लूंगा तो 1854 का टेस्ट है वो मिलेगा। तो बस अब मैं खा के खाता हूँ कुछ और बताता हूँ आपको क्या क्या है। आइए। 171 साल से यहाँ पर बनी हुई है ये भीड़ जो आती है ये सब ट्राई करके टेस्ट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले यहाँ पहुँच के आपको खानी पड़ेगी ये कचौड़ी। और ये देखिए ब्यूटीफुल गरम गरम कचौड़ी है। आह 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 आह। और इसके अंदर जो है वो है उड़द की दाल का लेप लगा हुआ है और परफेक्ट तरीके से इसे रोस्ट किया गया है। हल्की सी हिंट सौंफ की, उड़द दाल की, और ना के बराबर मिर्च, यानी स्पाइसेस ज्यादा नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग टच है और इसे खाया जाता है इन सब चीजों के साथ, यानी टमाटर आलू की सब्जी, ये है दम आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, ये है रायता बूंदी का, और ये बहुत खास आम की चटनी। आलू टमाटर की सब्जी का लेते हैं भाई। वाह, वही एक टेस्ट जो मुझे 40-50 साल पहले से आज तक याद है। जब इस इलाके में आया करते थे हम यूपी के अंदर, घूमते फिरते रिश्तेदारों से मिलने, और जब बाइट लेते थे तो यही स्वाद निखर के आते थे। और अब बैंगन की सब्जी कचौड़ी के साथ सरसों के तेल के साथ बनी हुई बहुत ही एक जबरदस्त स्वाद। इसके अंदर मेथी दाना मुझे दिख रहा है शायद इसके अंदर पड़ा हुआ, और क्या फ्लेवर है जी। और अब लेंगे जिसे मैं कहता हूँ अल्टीमेट बाइट, यानी कि थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा रायता, इसमें आपने डाला बैंगन, दम आलू और आलू टमाटर की सब्जी। ये तरीका। अब आपको समझ में आया इतनी सारी चीजें क्यों देते हैं एक साथ? तो इस समोसे को आप और मैं एक साथ खोल के डिस्कवर करते हैं क्या है समोसे में। मटर दिख गए, आलू दिख गए, मसाले दिख गए, किशमिश दिख गई, और अब लेते हैं इसकी बाइट। वाह, ये है इंडिया का रियल टेस्ट। प्याज और लहसुन की एब्सेंस को आप मिस नहीं करेंगे। स्वाद इतना ज्यादा है कि इसे अगर आप धीरे धीरे एंजॉय करें तो बहुत मजा आएगा। आम की चटनी में डाल के खाएं, सोने पे सुहागा। और मीठा बहुत जरूरी है जी। सब कुछ देसी घी में बनता है और शुद्ध मटेरियल के साथ, जैसे कि ये गोपाल भोग, नीचे इसके दूध सी क्रीम सी है, एब्सोल्युटली डिलीशियस। ये देखिए नीचे, वाह 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 वाह। ये है रबड़ी इमरती, यानी ऊपर रबड़ी और नीचे इमरती। देखिए देखिए आपने, गरम गरम देसी घी में तली गई, रियल ट्रू फ्लेवर। और अब मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट सोन हलवा। ये आपने अगर नहीं खाया ना यहाँ पे आके तो यू गोइंग टू बी मिसिंग समथिंग। और अगर आपने पैक नहीं कराया तो मुझे विश्वास ही नहीं होगा कि आपका टेस्ट कुछ है, क्योंकि ये बहुत खास चीज है।
वाह, देसी घी और सोन हलवा, क्रंची और ड्राई, 3 बार चबाया तो इकट्ठा होना शुरू हो गया स्टिक जॉ के टाइम से। बहुत अल्टीमेट डिश है साहब। और क्योंकि होली का टाइम है तो गुजिया, असली यूपी स्टाइल की बहुत शानदार गुजिया। सब खास बात यह है कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनचेंज रहे, जो हमेशा से डिलिशियस रहे हों और हमेशा से लोग उन्हें प्यार करते आए हों। और ऐसे टेस्ट में ये बहुत शानदार है। और ये है एक अलग सी चीज, ये है छेना बड़ा। जैसे इसे दबाया, देखिए इसके अंदर से पानी निकलता हुआ कैसे दही के साथ, जिसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी खटास है और दही की एक बहुत खूबसूरत मिठास, दोनों मिलकर बस जबरदस्त फ्लेवर देते हैं। कुछ लेजेंडरी टेस्ट ट्राई कीजिए। अगर प्रयागराज आके आप यहाँ तक तशरीफ नहीं लाए, थोड़ा क्राउडेड है, थोड़ा भीड़ भड़ाके का एरिया है, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक है, लेकिन ऐसा स्वाद आपको और कहीं मिल जाए ये बड़ा मुश्किल है। तो मेरी सजेशन मान लीजिए, थोड़ा सा भी भरोसा है मुझ पर, तो यहाँ पर आकर ये जो कचौड़ी की प्लेट है इन सब्जियों के साथ ये ट्राई करना बनता है, क्योंकि ये है एक्सेप्शनल, एक पुराना टेस्ट इंडिया का और बहुत ही शानदार। वाह।